भारत और चीन के सैनिक लद्दाख की गलवान घाटी और पेंगोंगत्सो झील के पास आमने सामने खड़े हुए हैं। गतिरोध लगभग एक महीने से बना हुआ है। अब इस गतिरोध को सुलझाने के लिए सबसे बड़े स्तर की बातचीत, सबसे बड़े सैनिक स्तर की बातचीत 6 जून यानी शनिवार को होगी। इसमें भारत की तरफ से 14वीं कोर, जो लेह में मौजूद 14वीं कोर है, उसके जीओसी यानी कोर कमांडर और उन्हीं के समकक्ष चीन के सैनिक अधिकारी आपस में बातचीत करेंगे कि इस डेडलॉक को, इस स्टैंड ऑफ को कैसे सुधारा जाए, कैसे खत्म किया जाए। इससे पहले कल यानी मंगलवार को मेजर जनरल स्तर की तीसरी राउंड की बातचीत भी खत्म हो गई। बातचीत में कोई हल तो नहीं निकला, लेकिन यह रास्ता जरूर निकला कि अगली बातचीत 6 जून को कोर कमांडर लेवल की होगी। भारत और चीन के सैनिक लद्दाख में 2 अलग अलग जगहों पर आमने सामने हैं, पेंगोंगत्सो झील और गलवान घाटी। पेंगोंगत्सो झील आप में से जो भी लद्दाख गए होंगे उन्होंने जरूर देखी होगी, और जो लद्दाख नहीं भी गए होंगे उन्होंने 3 इडियट्स फिल्म में इस झील को, इस खूबसूरत झील को देखा जरूर होगा। 135 किलोमीटर की ये झील है, जिसका लगभग 40% हिस्सा भारत में है और 60% हिस्सा चीन के पास है। इस झील के किनारे पर विवाद है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर। 1962 में भी इसी जगह पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जबरदस्त लड़ाई हुई थी, और एक परमवीर चक्र पहली 8वीं 18 गोरखा राइफल्स के मेजर धन सिंह थापा को यहीं की लड़ाई में मिला था। यहां पर 8 पहाड़ियां हैं जो झील तक आती हैं, जिनको फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 का नाम दिया गया है, और वहां पर भारत और चीन के बीच में सीमा का विवाद है। 5 और 6 मई की दरमियानी रात दोनों तरफ के सैनिक आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई, दोनों तरफ के कई सैनिक घायल हुए, और उसके बाद से तनाव बरकरार है। गलवान वैली, जहां पर तनाव ज्यादा बड़े पैमाने पर है क्योंकि यहां पर दोनों ही ओर से ज्यादा बड़ी तादाद में सैनिक इकट्ठा है, वहां पर भी तनाव मई के पहले हफ्ते से ही शुरू हुआ। गलवान घाटी दरअसल अक्साई चिन का बाहरी हिस्सा है। अक्साई चिन, जिस पर 50 के दशक में चीन ने कब्जा कर लिया था, और जिसके बाद भारत और चीन का तनाव इस हद तक बढ़ा था कि 1962 का युद्ध हुआ था। अब चीन उस इलाके से भी आगे बढ़ना चाहता है, अपनी सीमा उस इलाके से भी आगे ले जाना चाहता है जिस पर वो पहले ही कब्जा कर चुका है। अगर वो आगे आता है तो वो भारत की एक सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक रोड, जिसको डीबीओ रोड कहते हैं, जो लद्दाख के दुर्बुक से होते हुए, शोक गांव होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। दौलत बेग ओल्डी भारत की नॉर्दर्न सीमा का, लद्दाख का सबसे दूर का इलाका है जहां पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ अभी तक 2 ही रास्ते थे, एक हवाई रास्ता और एक जमीन का रास्ता। पिछले साल ये सड़क 255 किलोमीटर लंबी ये सड़क खोल दी गई है। ये श्योक नदी के किनारे किनारे चलती है। इसी श्योक नदी से गलवान नदी, जिसको उस इलाके में नाला कहते हैं, गलवान नाला आकर मिलता है। अगर चीन गलवान घाटी में आगे आता है तो कल को इस सड़क पर जरूर खतरा पैदा करेगा, और ऐसा होने पर दौलत बेग ओल्डी में तैनात भारतीय सैनिक पूरी तौर पर कट जाएंगे। दौलत बेग ओल्डी पर भी चीन की नजर है, और 2013 में यहां पर भारत और चीनी सैनिक आमने सामने आ चुके हैं। लंबी स्टैंड ऑफ चल चुका है। यह तनाव पिछले 1 महीने से चल रहा है, ये आप जानते हैं। भारत सरकार चीन के मामले में हमेशा बहुत ज्यादा सतर्कता से बातचीत करती है, इसलिए भारत सरकार और सेना की तरफ से केवल ये कहा गया कि दोनों देशों के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी जो लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा रेखा है, उसमें कई जगहों पर विवाद है एलएसी को लेकर, इसलिए सैनिक आमने सामने आ जाते हैं। भारत और चीन के बीच में एक स्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म है, एक तरीका है जिससे चर्चाओं के जरिए किसी भी विवाद को सुलझाया जाता है। इस बार भी वही किया जा रहा है। पहले कमांडिंग ऑफिसर लेवल की बातचीत हुई, फिर ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई, मेजर जनरल स्तर की भी 3 राउंड बातचीत हो चुकी है। तीसरी बात कल यानी मंगलवार को खत्म हुई है, और अब कोर कमांडर लेवल की बातचीत शुरू होगी। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद काफी पुराना है। दरअसल 1940 के दशक में जब चीन कम्युनिस्ट चीन बना, उसके बाद भारत पहला देश था जिसने दूसरा देश था जिसने चीन को समर्थन दिया था, चीन को मान्यता दी थी। लेकिन उसके बाद चीन ने अपनी सीमाएं आगे बढ़ानी शुरू कर दी। इंचिंग फॉरवर्ड की उसकी नीति होती है, यानी पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे लद्दाख हो, वो अपनी सीमाएं धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहता है और हर बार नई जगह पर विवाद खड़ा करता रहता है। भारत ने इस बार साफ संकेत दिया है, इससे पहले डोकलम में भी यही संकेत दिया था कि भारत किसी भी स्थिति में अपनी 1 इंच जमीन छोड़ेगा नहीं, चीन को आगे नहीं बढ़ने देगा। चीन की सबसे बड़ी नाराजगी
जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर तेजी से बनने वाली भारतीय सड़कें और भारतीय पुल भी हैं। चीन अपने इलाके में 1950 से ही तेजी से सड़कें बना रहा है, लेकिन भारत ने, बड़े अफसोस की बात है कि 2006 से पहले ये रणनीति मानी जाती थी कि पहाड़ों पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास के इलाकों में, हिमालय के इलाकों में सड़कें न बनाई जाएं, जिससे चीन की आगे बढ़ने वाली सेनाओं को आगे बढ़ने के लिए अच्छे रास्ते न मिले। शुक्र की बात है कि 2006 में इस रणनीति को त्यागा गया। 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स LAC में बनाने का फैसला लिया गया, जिसमें से 61 पर काम शुरू हो चुका है। 44 सड़कें पिछले साल नई स्वीकृत हुई हैं और इस तनाव के बीच भी 18 मई को भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी वो ऑर्गेनाइजेशन सेना की जो कि सीमा पर सड़क बनाती है उसको और ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि काम तेजी से हो सके। यानी भारत ने दो चीजें चीन के सामने एकदम साफ कर दी हैं कि न तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम रुकेगा और न ही चीनी सैनिकों को 1 इंच भी आगे बढ़ने दिया जाएगा। चीन अपने सैनिकों की तादाद में चीन ने बढ़ोतरी की। जवाब में भारत ने भी लगभग उतने ही सैनिक वहां पर तैनात कर दिए हैं। जो भी खबर मिल रही है कि गलवान घाटी में चीन की लगभग 1 ब्रिगेड वहां पर तैनात है, यानी 4 से 5 हजार सैनिक, और लगभग उसी तादाद में भारतीय सैनिकों की भी तैनाती गलवान घाटी में कर ली गई है। यही स्थिति पैंगोंग झील के आसपास की भी है। बहरहाल अब सारी नजरें 2 दिन बाद 6 जून को कोर कमांडर लेवल की बातचीत में टिकी है। इतने ऊंचे स्तर की बातचीत पहली बार हो रही है इस विवाद के दौरान, इसलिए उम्मीद है कि ये जो बातचीत है इसमें जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। दोनों ही देश बहुत बड़े हैं और दोनों ही देश इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान के बरखिलाफ चीन ये बात अच्छे से जानता है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए वो कभी भी भारत के साथ युद्ध में उलझना नहीं चाहेगा। और भारत की हमेशा से नीति यही रही है कि हर मामले को शांति से और बातचीत से, चर्चा से, विवाद से सुलझाया जाए। संभावना यही है कि 6 जून यानी शनिवार की बातचीत में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.